हिंदू माइथोलॉजी में शिव एक पैराडॉक्स की फिगर हैं। वे एक रहस्य हैं, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटियों और ब्रह्मांड की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डिस्ट्रॉयर और रेस्टोरर, एसेटिक और हाउस होल्डर, अनगिनत नाम और फॉर्म्स को एम्बॉडी करते हुए शिव अपनी अनेक अभिव्यक्तियों में हमें वास्तविकता की बहुआयामी प्रकृति की याद दिलाते हैं। इनमें से सहस्राक हजार आंखों वाला लिमिटलेस अवेयरनेस के सिंबल के तौर पर स्टैंड आउट करता है। ये प्रतीक हमें बताता है कि शिव की दृष्टि किसी भी सीमा से परे है। ये फिजिकल आंखों के बारे में नहीं है, बल्कि एक विजन है जो ऑर्डिनरी को ट्रांसेंड करता है, प्योर ओनल एनकॉम्पसिंग कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये चेतना वह आधार है जिस पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। शिव की हजार आंखें टुकड़ों में नहीं देखती, बल्कि एक यूनिफाइड होल के तौर पर देखती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो दिखता है और जो नहीं दिखता। ये इन्फिनिट पर्सपेक्टिव की गेज है, जहां कुछ भी छिपा नहीं है और सब कुछ समझा जाता है। ये ज्ञान हमें अपने जीवन के हर पहलू को क्लियरता और करुणा के साथ देखने की अनुमति देता है। सहस्राक को समझना ये रियलाइज करना है कि एक्सपैंडेड परसेप्शन की ये पोटेंशियल हम में से हर एक के अंदर है। यह क्षमता हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की शक्ति देती है। शिव की हजार आंखों तक की जर्नी अंदर की जर्नी है, हमारे इल्यूजन से परे देखने की अपनी कैपेसिटी को अवेकन करना। यह हमारी इनर आई को ओपन करने का एक इनविटेशन है, दुनिया को वैसे देखने का जैसी वह सच में है। सहस्राक हेड एक डिवाइन नाम नहीं है, यह हमारी लिमिटेड साइट को बाउंडलेस कंपैशनेट विजन में ट्रांसफॉर्म करने की एक कॉल है। सहस्राक सहस्र, हजार और अक्ष, आंख को कंबाइन करता है, जो एक गहरा अर्थ रखता है, लेकिन हिंदू फिलॉसफी में इसका महत्व और भी गहरा है। हजार का मतलब हेड एक बड़ी संख्या नहीं, बल्कि इन्फिनिटी है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो ब्रह्मांड की वास्तता को दर्शाती है, एक अनबाउंडेड ऑल सीइंग प्रेजेंस। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है और सब कुछ देखती है। यहाँ आंखें लिटरल नहीं है, यह हेड फिजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि परसेप्शन और अवेयरनेस के चैनल्स के लिए मेटाफर है। यह आंतरिक ज्ञान और समझ का प्रतीक है। हजार आंखें होने का मतलब है एक साथ कई विजन कोणों को देखने की क्षमता, रियलिटी को हर एंगल से देखना और किसी भी चीज को अनदेखा न करना, सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को समझना और यह जानना कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शिव का विजन माया को पेनिट्रेट करता है, जो भ्रम और अविजडमता का प्रतीक है। सेबियोंटनेस के इल्यूजन को, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अलग अलग हैं, सभी एक्सिस्टेंस के नीचे की यूनिटी को रिवील करता है। यह दर्शाता है कि वास्तव में सब कुछ एक ही है। यह हेड ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह केवल बाहरी दुनिया को देखना नहीं है, बल्कि रियलाइजेशन है। यह आंतरिक सत्य की अनुभूति है, उस डिवाइन एनर्जी को देखना जो हर चीज से मूवमेंट्स करती है। यह जीवन शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। सहस्राक का मतलब अल्टीमेट विटनेस भी है, जो सब कुछ देखता है और जानता है। साइलेंट ऑब्जर्वर जो बिना जजमेंट के सब कुछ देखता है। यह एक तटस्थ और शांत विजन कोण है। शिव की गेज प्यूनिटिव नहीं है, यह किसी को दंडित करने या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि कंपैशनेट है। यह करुणा और प्रेम से भरी हुई है। हर खुशी और स्ट्रगल को इन्फिनिट अवेयरनेस में देखा और रखा जाता है। यह एक ऐसा विजन कोण है जो सब कुछ स्वीकार करता है। यह डिवाइन विजन हमें कंफर्ट देता है और हमें यह जानने में मदद करता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह याद दिलाता है कि कुछ भी कभी सच में खोया या अनदेखा नहीं होता, सब कुछ हमेशा के लिए याद रखा जाता है। हजार आंखें परफेक्ट नॉन जजमेंटल कॉन्शियसनेस का सिंबल है। यह एक ऐसी चेतना है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सब कुछ देखती है। इस तरह सहस्राक हमारे अंदर और आसपास डिवाइन प्रेजेंस का एक गहरा रिमाइंडर बन जाता है। यह हमें अपनी आंतरिक डिवाइनता को पहचानने में मदद करता है। शिव का विजन इन्फिनिट है, असीम है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो ब्रह्मांड की सीमाओं से परे जाती है, क्योंकि वह हेड यूनिवर्स में नहीं है, वह यूनिवर्स ही है। वह ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह मौजूद हैं। कॉस्मोस को एक ओशन की तरह इमेजिन करें, हम लहरें हैं, लेकिन शिव पूरा समुद्र है। उस विशाल सागर की गहराई है, हर रिपल और करंट से अवेयर है। वह हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऊर्जा के प्रवाह को जानते हैं। जैसे हम अपने पूरे शरीर को महसूस करते हैं, अपनी हर कोशिका से परिचित होते हैं, शिव की कॉन्शियसनेस सभी क्रिएशन में परमेट करती है। उनकी चेतना हर रचना में व्याप्त है, हर जीव में समाई हुई है। उनकी हजार आंखें अवेयरनेस के अनगिनत पॉइंट्स हैं, जो ब्रह्मांड में फैली चेतना के असंख्य बिंदु हैं। कॉस्मोस को अपने ही बीइंग के तौर पर एक्सपीरियंस करती है। वह ब्रह्मांड को अपने ही स्वरूप में अनुभव करते हैं। यह उन्हें सभी नॉलेज का सोर्स बनाता है, यह उन्हें ज्ञान का परम स्रोत बनाता है। त्रिकाल झा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के नोअर, वह तीनों कालों के झांता है। शिव के लिए सभी समय एक साथ मौजूद है, भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही पल में समाहित हैं।
उनकी गेज एक ही विजन में पूरी कॉस्मिक स्टोरी को देखती है। उनकी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांडीय कथा एक साथ दिखाई देती है। उनकी अवेयरनेस डायनामिक है, उनकी चेतना गतिशील है, स्थिर नहीं। क्रिएशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स को सस्टेन करती है। वह सृष्टि और विनाश के चाक्राओं को बनाए रखती है। कहा जाता है कि यूनिवर्स तब बनता है जब शिव अपनी आंखें खोलते हैं और एक नया युग शुरू होता है, और तब डिसॉल्व होता है जब वह उन्हें बंद करते हैं। तब प्रलय आता है और सब कुछ विलीन हो जाता है। सहस्राग पर मेडिटेट करने से हम इस सस्टेनिंग कंपैशनेट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। हम उस मर्सीलु चेतना से जुड़ते हैं जो सब कुछ धारण करती है। हम अवेयर होते हैं कि हम एक ग्रैंड इंटेलिजेंट डिजाइन का हिस्सा हैं। हम एक महान बुद्धिमान योजना का हिस्सा हैं, जिसे इन्फिनिट विजडम द्वारा देखा जा रहा है, जिसे अनंत ज्ञान द्वारा देखा और निर्देशित किया जा रहा है। सहस्त्राक्ष नाम इंद्र, डीटियों के राजा के बारे में एक मिथ में निहित है, जिसका घमंड एक गंभीर गलती का कारण बना। अहिल्या को धोखा देने के बाद इंद्र को ऋषि गौतम ने 1000 शेमनाक निशान सहने का कर्स दिया। अपमानित होकर इंद्र ने गहरी तपस्या के माध्यम से शिव की दया मांगी। शिव करुणा को दर्शाते हुए इंद्र के कर्स को चेंज्ड, निशानों को 1000 आंखों में चेंज्ड। इस प्रकार इंद्र सहस्त्राक्ष बन गए, 1000 आंखों वाले, श्लौगिकता और जागरूकता का सिंबल। ये कहानी सिखाती है कि ट्रू रिपेंटेंस शर्म को शक्ति में बदल सकता है। हमारे गहरे वाउंड्स जब दिव्य को अर्पित किए जाते हैं तो हमारे सबसे बड़े उपहार बन सकते हैं। इंद्र की 1000 आंखें हमें न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने अंदर भी सतर्क रहने की याद दिलाती हैं। यह मिथ कृपा और आत्म जागरूकता की ट्रांसफॉर्मेशनकारी शक्ति को दर्शाता है। सहस्राग हेड फेक मिथ नहीं है, यह मानव चेतना को जागृत करने का एक प्रतीक है। हम में से अधिकांश लोग सीमित धारणा के साथ जीते हैं, केवल वास्तविकता की सतह को देखते हैं। 2 आंखों से 1000 तक की यात्रा आध्यात्मिक नींद से अवेकनी तक की यात्रा है। अवेकनी का मतलब है आंतरिक आंखें खोलना, सूक्ष्म कनेक्शन और गहरे सत्य को अंडरस्टैंड। जैसे जैसे हम जागरूकता में बढ़ते हैं, हम खुद को एक विशाल इंटरकनेक्टेड वेब के हिस्से के रूप में देखते हैं। प्रत्येक नई अंतर्दृष्टि एक और आंख खोलने जैसी है, जो जीवन के हमारे अनुभव को समृद्ध करती है। ध्यान और आत्म पूछताछ जैसी प्रथाएं हमें अपनी धारणा का विस्तार करने में मदद करती हैं। अंततः सहस्राग बनना गैर द्वैत चेतना तक पहुंचना है, जहां देखने वाला, देखना और देखा गया एक है। 1000 आंखें जागरूकता के एक एकीकृत क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। सहस्राग हमारे अपने आध्यात्मिक विकास के लिए एक रोड मैप है। शिव सहस्राग के रूप में सहस्रार चक्र से गहराई से जुड़े हुए हैं। योगाइक परंपरा में सिर के मुकुट पर 1000 पेटल्ड लोटस। सहस्रार शुद्ध चेतना की सीट का प्रतिनिधित्व करता है, जहां व्यक्ति सार्वभौमिक के साथ विलीन हो जाता है। योग के माध्यम से सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ती है, प्रत्येक चक्र को शुद्ध करती है जब तक कि वह सहस्रार तक नहीं पहुंच जाती। जब यह मिलन होता है तो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिलता है, जो अनंत जागरूकता के जागरण का प्रतीक है। इस स्थिति में धारणा अब सीमित नहीं होती। योगी दिव्य की 1000 आंखों से देखता है। सहस्रार सहस्राग के मिथ का एनर्जेटिक काउंटरपार्ट है। योग चेतना की इस एक्सपैंडित स्थिति तक पहुंचने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। 1000 पंखुड़ियों को खोलना अंदर की 1000 आंखों को खोलना है। सहस्राग केवल पूजा करने के लिए एक देवता नहीं है, बल्कि अपने भीतर महसूस करने की एक स्थिति है। हमारे सिर का मुकुट 1000 आंखों वाले देवता का सिंहासन है, जो जागृत होने की सिंबोलशा कर रहा है। आज की दुनिया में सहस्राग का ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम जानकारी से भरे हुए हैं, फिर भी अक्सर सच्ची धारणा की कमी होती है। सहस्राग हमें गहराई से देखने के लिए आमंत्रित करता है, सुर्खियों, दिखावे और सरफेसी समस्याओं से बियॉन्ड। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कई विजन कोणों को अपनाना, दूसरों की प्रेरणाओं और भय को समझने की कोशिश करना। ये विजन कोण हमारे रिश्तों में सहानुभूति, रचनात्मकता और हार्मनी को बढ़ावा देता है। इसका मतलब हमारी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना भी है, तर्क को आंतरिक ज्ञान के साथ संतुलित करना। सहस्राग जागरूकता के साथ जीना साधारण में पवित्रता खोजना है, दैनिक जीवन में दिव्य को सीन, हर पल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खेल को देखने का एक अवसर बन जाता है। 1000 आंखों से देखने का प्रयास करके हम हर पल की सुंदरता और जटिलता को खोजते हैं। सहस्राग को अपनाना परिवर्तन की एक पर्सनल जर्नी है। यह हमारी इनर आई को खोलने के इरादे से शुरू होता है, अलौकिक पावरों के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट कंपैशनमय जागरूकता के लिए। आत्मनिरीक्षण पहला कदम है, हमारे विचारों, पूर्वाग्रहों और पैटर्न की एग्जामिन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें वास्तविकता को वैसे ही देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जैसा वह है, न कि जैसा हम चाहते हैं या डरते हैं।
उपस्थिति का हर पल हमारी चेतना को पॉलिश करता है, जिससे नए विजन कोण उभरने लगते हैं। आश्चर्य और जिज्ञासा को विकसित करने से हमें दुनिया को नए हेडे से देखने में मदद मिलती है, पुराने विचारों को तोड़ते हुए। जैसे जैसे हमारी दृष्टि का विस्तार होता है, हम अधिक कंपैशनमय, लचीले और पूर्ण होते जाते हैं। हम जीवन पर समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं, न कि रिस्पॉन्टमकता से। ये मार्ग होलता के बारे में नहीं है, बल्कि एकीकरण के बारे में है। सहस्राग की एकीकृत दृष्टि से सीइंग, ये होलता और लवपूर्ण जागरूकता की यात्रा है। शिव सहस्राग एक दूर का मिथक नहीं है, बल्कि हमारी अपनी अनंत क्षमता को जागृत करने का एक जीवित निमंत्रण है। हजार आंखें हमारी विशाल दृष्टि, असीम करुणा और गहरे संबंध की क्षमता का प्रतीक है। सहस्राग की यात्रा हमारे हाईएस्ट सेल्फ की यात्रा है, घावों को ज्ञान में बदलना और सेपरेशन को एकता में ट्रांसफॉर्म। सहस्रार चक्र दिखाता है कि यह चेतना हमारे भीतर निवास करती है, जिसे साकार होने का इंतजार है। दैनिक जीवन में सहस्राग बनने का मतलब हृदय, अंतर्ज्ञान और सहानुभूति से देखना है। ये दिखावे से परे देखने और सभी प्राणियों को जोड़ने वाले दिव्य धागे को गले लगाने का आह्वान है। आइए हम अपनी आंतरिक आंख खोलने का साहस करें, क्लियरता, ज्ञान और प्रेम के लिए प्रयास करें। शिव सहस्राग के रूप में हम सभी के भीतर जागृत चेतना है। मार्ग हमारे सामने है, यदि हम इसे चुनते हैं।